तो कहते हैं ना कि जब अमीरों के बीच अगर कोई गरीब फंस जाता है, वो दौलत की गर्मी में अपना दम तोड़ दे। तो ऐसी ही कहानी है 7-8 साल बच्चे की, जो गरीबी का मारा था और शहर वो पैसा कमाने के लिए जाता है, पर वो अमीरों के बीच इस प्रकार से वो फंस जाता है कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो आप सभी का स्वागत है भूतों की दुनिया में। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है गांव में रहने वाले एक 6-7 साल के बच्चे की। तो दोस्तों, वो लड़का इतना गरीब था, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। एक वो था और एक उसकी बुजुर्ग सिर्फ माँ थी। उतनी बुजुर्ग थी कि मतलब किसी के घर में वो काम नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा वो बीमार भी थी साथ में। तो अब उस लड़का को ये दिमाग में आता है कि चलो हम शहर चलते हैं और कोई सा भी काम करेंगे और अपना घर चलाएंगे और अपना ज़िंदगी गुजारा करेंगे। वो लड़का शहर आता है। शहर आने के बाद एक फैक्ट्री में वो काम करने के लिए जाता है। तो जो ओनर होता है फैक्ट्री का, उससे वो लड़का गुजारिश करता है, मिन्नतें करता है। तो वो ओनर उसे नौकरी पे रख लेते हैं, वो वहाँ पे काम करने लगता है। पर कहते हैं ना कि अगर किसी के अंदर अगर दौलत की घमंड अगर आ जाती है तो उसके सर चढ़ के बात करती है। तो वो लड़का गरीब था और वो ओनर के सर पे दौलत का नशा छाया हुआ था। तो वो उस लड़के को इस कदर सताते थे, तरपाते थे कि मैं शब्दों में आपको बयान भी नहीं कर सकता। तो वो लड़का को एक कुछ हुआ किया था कि बाहर बरसात हो रही थी, बिजली अपने जोरों शोर पर कड़क रही थी। ये जो ओनर था वो एक रोज़ शराब पीकर घर पे आता है। वो लड़का इंतज़ार में रहता है कि शायद अब मेरा मालिक आएगा। तो वो लड़का को इंतज़ार करते करते उसे नींद आ जाती है, वो लड़का सो जाता है। फिर दोस्तों, वो ओनर दरवाज़ा ठकठकाता है, वो लड़का दरवाज़ा नहीं खोल पाता है टाइम पे। तो वो ओनर खूब चीखता चिल्लाता है, खूब आवाज़ लगाता है। फिर लड़के की अचानक आँख खुलती है, वो देखता है कि ओनर बाहर चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो वो लड़का जाता है और दौड़ के ही फटाक से दरवाज़ा खोलता है। अब उस ओनर के सर पे तो पहले से ही दौलत का नशा था और उसके बाद उसके दिमाग पर इस वक्त शराब का भी नशा छाया हुआ था, ठीक है। तो वो करता क्या है कि उस लड़के को उस वक्त इतना मारता है दोस्तों, वो लड़का वहीं अपना दम तोड़ देता है। फिर जो घर का जो नौकर रहते हैं, सभी लोग आते हैं, देखते हैं। तो वो लड़का अपनी सांस छोड़ चुका है, इस दुनिया को वो छोड़ के जा चुका है, वो लड़का मर चुका है। अब दोस्तों, यहाँ से ये कहानी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अब तक एयरफोन नहीं लगाया ना, तो एयरफोन लगा कर सुनो। ये कहानी आपके रूह को कपा के डाल देगा, आपकी रोंगटे खड़े कर देंगे। ऐसा कहानी यहाँ से अब शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, होता क्या है कि सब लोग जो नौकर रहते हैं, तो वो लोग सोचते क्या है कि अगर मालिक के बारे में अगर किसी भी अड़ोस पड़ोस को या पुलिस को किसी को पता चल गया कि अगर मालिक ने एक बच्चे को मार डाला है, तो मालिक को शायद केस भी हो सकता है। तो जब वो मालिक देखता है कि हमारे हाथ एक बच्चे की मर्डर हो चुकी है, ये भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। और डरने के बाद क्या करता है, उस बच्चे की लाश को, जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के पीछे तालाब रहता है, उस तालाब में उसे डाल देता है। उसे उस लाश को मतलब छुपा दिया जाता है ताकि किसी को पता भी ना चले। दोस्तों, उसके बाद ये अपने माइंड को फ्री करने के लिए वो जो ओनर होता है, वो ओनर वो शहर छोड़ के कुछ दिनों के लिए अपने बाहर चला जाता है। दोस्तों, उसके बाद वहाँ होता क्या है वो आप सुनो। कुछ दिनों के बाद वही बरसात, वही बिजली का कड़कना। दोस्तों, उसके बाद जो फैक्ट्री में जो काम कर रहे मजदूर होते हैं, उन लोगों के कान में एक
एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ होती है बच्चे के हंसने की, बच्चे के खिलखिलाने की, बच्चे के खेलने की। अब ये लोग टेंशन में आ जाते हैं कि मतलब फैक्ट्री में कोई भी बच्चा नहीं है और बच्चा को खेलने की आवाज़ मतलब आ कहाँ से रही है। ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर एक शख्स को दिखता है कि एक बच्चा सीढ़ी पर बैठ के हंस रहा है। अब ये फैक्ट्री में जितने भी मजदूर रहते हैं उन सबको बोलते हैं, पर उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करते। दोस्तों, उसके बाद होता क्या है कि हर रोज़ रात के 12 बजे के बाद एक मज़दूर की मौत हो जाती है। इस प्रकार से 10-15 मज़दूरों की मौत हो जाती है और सभी मज़दूर के दिलों में ये दहशत फैल जाती है कि शायद वो बच्चा वापस आ गया है अपने मौत का इंतकाम लेने के लिए। और वो बहुत से मज़दूर वो नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। वो फैक्ट्री हो जाती है खाली, तब सुनसान वीरान हो जाती है वो फैक्ट्री। दोस्तों, उसके बाद जब ओनर को ये पता चलता है कि मेरा फैक्ट्री बंद हो चुका है, वहाँ के मजदूर जा चुके हैं, तो वो तुरंत ही अपने फैक्ट्री को देखने के लिए वो आते हैं। जब वो वहाँ आते हैं तो उसकी फैक्ट्री पूरी की पूरी वीरान है। वहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। लेकिन वहाँ की हवाओं में एक घुटन जैसी महसूस हो रही थी, जैसे लाशों के सड़ने की बदबू फैली हुई थी। उसके बाद वो ओनर उस फैक्ट्री को देखकर वो अपने घर चला जाता है। उसको घर जाने के बाद वो रात में जब सोने जाता है तो वो देखता क्या है कि हमारे घर में किसी के होने का महसूस उसे होता है। उसे यूँ लगता है कि मैं कमरे में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है। अब वो डरा डरा सहमा किसी प्रकार से वो बिस्तर पर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। फिर उसे ऐसा एहसास होता है कि शायद कोई वहाँ खड़ा है। जब वो देखता है तो किसी की परछाई उसे नज़र आती है। फिर उसके बाद वो अचानक देखता है कि वहाँ कोई है ही नहीं। वो डर जाता है। फिर उसके पूरे रूम में बच्चे के खिलखिलाने की और हंसने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। कहीं से रूम में एक आवाज़ पूछ जाती है, अरे अंकल, मेरी क्या कसूर थी और आपने मुझे क्यों मार दिया। भी आवाज़ जैसे ही वो ओनर सुनता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके जिस्म में एक सिलन सी दौड़ जाती है। डर से उसका पूरा बदन पसीने पसीने हो जाता है। वो ये तो वही आवाज़ है जिसे मैंने मार दिया था। अचानक उसकी आवाज़ कैसे आ गई। फिर उसे एक परछाई दिखती है उसी बच्चे की। फिर उसे यकीन हो जाता है कि वो लड़का है, उसकी जो आत्मा है वो शायद अपना बदला लेने के लिए, अपना इंतकाम लेने के लिए वो वापिस आया है। और ये बात वो सभी को बताता रहता है, पर सब लोग उसकी बात को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि नहीं यार, तुम्हारे पास तो कोई बच्चा था ही नहीं, और किस बच्चे की बात तुम करते हो, नहीं करते हो, मैंने किसी बच्चे को आज तक देखा नहीं है। तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब ये ओनर पागल हो गया है और इसे पागल खाने भेज देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि वो बच्चा उसे एक बात कहता है। वो बात ये थी, वो बच्चा कहता है, अंकल, मैं आपको चैन से जीने भी नहीं दूंगा और मरने भी नहीं दूंगा। अगर आप मरने की कोशिश करोगे मैं आपको मरने भी नहीं दूंगा। तो वो लड़का ये बात उस ओनर को कहता है। दोस्तों, वो ओनर जब पागल खाने में रहता है तभी भी वो लड़का उसके साथ नहीं रहता है और उसे परेशान करता है। वो ओनर अपनी मौत का मन्नतें करता है कि कहीं से मेरी मौत आ जाए,
ओनर नहीं चैन से जी पाता है और नहीं मर पाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना। वीडियो अगर आप सबको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताना कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।